जय श्री कृष्ण। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है। इस दिन जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी। इसका समापन होगा 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। सावित्री पूजा विधि। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापना करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उनके बाद 7 बार, 21 बार या 108 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर अपना उपवास समाप्त करें। कई बार पूजा पाठ के दिन पीरियड आ जाता है। ऐसे में उपवास रखे या ना रखे, इसमें पूरा फल मिलेगा या नहीं, जैसे कई सवाल महिलाएं के मन में उठते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करें या नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। इस दिन सुबह स्नान करें, 16 श्रृंगार करें, महिलाएं भगवान को प्रणाम करें। लेकिन आप इस दौरान पूजा की सामग्री को ना छुएं, बल्कि आप पूजा की सामग्री किसी और व्रती महिला को दे दीजिए और उनके साथ कथा सुन सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि बरगद का पेड़ पास में ना हो तो क्या करें। आज के समय में खास तौर पर शहरी क्षेत्र में वट वृक्ष हर जगह पर आसानी से नहीं मिलता है। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधिवत पूर्वक पूजा किया जा सकता है। ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। टहनी भी ना मिले तो क्या करें। यदि किसी कारण बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए भगवान से अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा कर सकते हैं। सावित्री के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। यह दिन देवी सावित्री की शक्ति की याद दिलाता है, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से अपने पति को यमराज से भी वापस पा लिया था। अगर इस व्रत के दिन कुछ खास उपाय पूरे श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए तो न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, बल्कि पति को भी कार्य क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को कुमकुम, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मिठाई आदि दान करें। उन्हें सम्मान से बुलाएं और सावित्री के रूप में सम्मान दें। इससे पुण्य के साथ साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। कथा सुनने के बाद सावित्री माता की जय का जाप करें। यह कथा शक्ति, प्रेम और तप का प्रतीक मानी जाती है और इसका पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के दिन निर्जला व्रत रखने से व्रती को विशेष पुण्य मिलता है। संध्या समय व्रत समाप्त करने के बाद पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। व्रती को एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन
सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वट सावित्री व्रत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।